वस्तु और सेवा कर की दरों को तर्कसंगत बनाने को लेकर राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह की महत्वपूर्ण बैठक में केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मान लिया गया। मीटिंग में टैक्स स्लैब को घटाकर 5% और 18% करने के केंद्र के प्रस्ताव पर चर्चा की गई, जिस पर जीओएम ने सहमति जुटाई है। केंद्र सरकार ने जीएसटी में बड़े पैमाने पर बदलाव का प्रस्ताव दिया है। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को समर्थन देने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे को किया कॉल। सीएम फडणवीस ने शरद पवार और उद्धव से कहा कि राधाकृष्णन महाराष्ट्र के मतदाता हैं, इसलिए उनका समर्थन करना चाहिए। एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। बीसीसीआई ने भारत की 15 सदस्यीय टीम में श्रेयस अय्यर को शामिल नहीं किया गया है और इसी बात को लेकर श्रेयस के पिता संतोष अय्यर ने बीसीसीआई पर सवाल खड़े किए हैं। श्रेयस अय्यर के पिता संतोष अय्यर ने कहा कि मैं नहीं जानता कि श्रेयस को भारत के T20 में शामिल होने के लिए अब और क्या करना चाहिए। मशहूर कथावाचक और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि वो भूतों पर पीएचडी करना चाहते हैं। भूतों पर पीएचडी कौन करने जाता है? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बहुत लोगों ने की है। उन्होंने कहा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये विषय है। वहीं शादी के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी तक कोई लड़की पसंद नहीं की है, अगली बार हम सीधा काट देंगे। हरतालिका तीज स्त्रियों के लिए खास पर्व है। इस बार 26 अगस्त हरतालिका तीज पर कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। ऐसे में कुछ खास राशि की महिलाओं के सुख धन सौभाग्य में वृद्धि होगी। हरतालिका तीज पर ग्रहों की स्थिति, स्वार्थ सिद्धि, शोभन, गजकेसरी और पंच महापुरुष योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है। इष्ट योगों में शिव साधना का फल दोगुना हो जाता है, ऐसी मान्यता है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अभी तक शहरी विकास मंत्रालय से आधिकारिक आवास के लिए संपर्क नहीं किया है। फिर भी संपदा निदेशालय ने उनके दिल्ली के एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर एक टाइप 8 बंगला खाली करा लिया है। दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री की सुरक्षा में बदलाव हुआ है। जन सुनवाई के दौरान सुरक्षा अब नए सिरे से होगी। मुख्यमंत्री के कोई नजदीक न आ पाए, ये सुनिश्चित किया जाएगा। रेखा गुप्ता जब बाहर निकलेंगी तो उनके साथ जो सुरक्षा है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के बाद केंद्र ने उन्हें Z श्रेणी की सीआरपीएफ सुरक्षा प्रदान की है। दिल्ली विश्वविद्यालय के उन छात्रों के लिए खुशखबरी है जिन्होंने किसी कारणवश अपनी स्नातक, स्नातकोत्तर या प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। जी उन्हें एक बार फिर स्पेशल चांस का ऐलान किया है। इसका मतलब है कि पुराने छात्र अब अपनी अधूरी डिग्री पूरी कर पाएंगे। आरमैक्स मीडिया की इस लिस्ट में पहले नंबर पर दबदबा बनाया साउथ सिनेमा के बाहुबली यानी सुपरस्टार प्रभास ने। वहीं दूसरे नंबर पर भी साउथ एक्टर विजय का कब्जा रहा। इस लिस्ट के तीसरे नंबर पर बॉलीवुड के किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान का नाम रहा। चौथे नंबर पर अल्लू अर्जुन ने कब्जा कर लिया। अब बीसीसीआई ने चीफ सेलेक्टर के रूप में अगरकर के कार्यकाल को बढ़ा दिया है। अगरकर को साल 2023 में चीफ सेलेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था। अगरकर के कार्यकाल में भारतीय टीम का प्रदर्शन शानदार रहा। भारत ने लगभग 10 साल बाद आईसीसी ट्रॉफी का सूखा अगरकर के कार्यकाल में खत्म किया।